3:30 बजे इतला मिली है, एमरजेंसी कॉल आई है कि वो अकेडमी वालों की ना छत गिर गई है। हम उधर गए और क़यामत जैसा समा देखा और उसमें से मेरी अपनी 3 बेटियां थी और मेरे भतीजे के 2 बेटियां और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा डेथ हो गया और 4 बच्चे जख्मी हैं। कहने में कई खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। एक ही खानदान के 3 बच्चे हादसे में लुक़मा-ए आंचल बन गए। बहन भाइयों में 8 साला उरूज, 7 साला ईमान और 5 साला अब्दुल्ला शामिल। वरसा के कहने हैं, हमारी फैमिली के 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। हादसे में हमारे 3 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसे में महफूज रह जाने वाली बच्ची ने कहा, कुछ मजदूर छत पर काम कर रहे थे। जब छत गिरी तो अपना होमवर्क कर रही थी। मेरे ऊपर मशीन गिर गई जिसकी वजह से बच गई। वो ना ऊपर ना वो मिस्त्री लगे थे तो वो डेरी ऊपर लेकर गए, उसके अंदर मिट्टी डालने लगे तो वो छत नीचे गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसे में बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और वर्षा से इजहार ताज़ियत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कहना पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कहा, कमसिन बच्चों के वालिदैन के सोग में शरीक हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियों के तयन की हिदायत। मरियम नवाज की जाँ बहक मासूम बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा, बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एक घर के अंदर ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। बच्चे खस्ताहाल छत के नीचे पढ़ रहे थे। हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हुकूमत का अमल दखल कम होता है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मौसर जवाबी कार्रवाई। अफ़गान तालिबान रजीम के भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने 30 जून को पाकिस्तान की हदूद में ड्रोन भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान के हथकंडे अफ़गान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस हैं। इश्ताल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा गया तो मौसर जवाब दिया जाएगा। अफ़गान तालिबान को पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारहियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। अफ़गान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और मुआवनत कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, जारी मुलाकातों का मकसद अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक़। कतर मुफ़ाहमती यादाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले होने वाले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, ईरान के आइंदा इक़दामात पर अब भी गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, तवीलुल मुद्दती मुआहिदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। सदर ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फ्राहमी बहाल करने की हिदायत दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है।
کے نائب وزیر خارجہ آج دوحہ میں قطری حکام سے مذاکرات کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں دوحہ میں امریکی نمائندوں سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں. امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثوں سے بات ہوگی. قطر میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوگی. قطری ثالثوں کے ساتھ دوحہ میں آج بات چیت کا امکان ہے. امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے پورے کرے. دوسرا فریق وعدے پورے کرے گا تو ہم بھی مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں گے. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے کو بزدلی قرار دے دیا. عباس عراقچی نے کہا جو کچھ ہوا وہ بلا شبہ جنگی جرم ہے جو تاریخ میں درج کیا جائے گا. بحری جہاز کو کسی پیشگی وارننگ کے بغیر نشانہ بنایا گیا. کسی غیر مسلح ہدف کو میدان جنگ سے دور جا کر نشانہ بنانا بہادری نہیں بلکہ بزدلی کی علامت ہے. ایران کی وزارت خارجہ کا قانونی شعبہ بحریہ کے ساتھ مل کر شواہد جمع کرے گا. معاملے پر ضروری کارروائی کی جائے گی. پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں. دونوں ممالک متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں. روسی وزارت خارجہ کی اپیل. کہا سرحدی علاقے میں ہونے والے حالیہ واقعات افسوسناک ہیں. India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. Pakistan has observed a pattern of actions that raises serious concern, including abrupt variations in the flows of Chenab and Jhelum rivers. پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے عزم پر قائم. پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے. ہم تصادم اور نہ ہی جنگ چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب. کہتے ہیں دریاؤں اور پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا معاملہ ہے. پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں بلکہ مذاکرات ہیں. پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کیا. حالیہ تنازعات میں بھی پاکستان نے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کی ہیں. بین الاقوامی آبی معاہدوں کو سبوتاژ کرنا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے. بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے اثرات وسیع ہو سکتے ہیں. سرحد پار دریاؤں کے معاہدوں کو کمزور کرنے کی قیمت بھاری ہو سکتی ہے.